हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सभी स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए आज की क्लास के लिए। आज यहाँ पर हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसमें हम करेंगे असर्शन रीजन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑलराइट, और इसे हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से। रियल नंबर के 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड का एक पार्ट है, ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का एक पार्ट है जिसमें मैं आपको आज असर्शन रीजन करवा रहा हूं। एंड जैसे ही हमारे 5 चैप्टर्स के असर्शन रीजन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम करने वाले हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए, और आप लोगों को बता दूं, देखिए यहां पर मैंने आपको 5 चैप्टर्स कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। अच्छे से आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट आपको बनाकर दे रखी है। हर एक चैप्टर की 3 to 4 लेक्चर्स मैंने ले रखे, डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। आप लोग जाकर देखिए विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी करवाए हैं, और साथ ही साथ जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो भी आपको करवा रखे हैं, जो कि आपके हाफ ईयरली एंड बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, और देखिए साथ ही साथ यहाँ पर हमने एमसीक्यूज भी बेटा फिनिश कर दिए हैं, ठीक। 5 चैप्टर्स के एमसीक्यूज फिनिश हो चुके हैं। रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए। आप लोग हाफ ईयरली के लिए इनको प्रिपेयर बेटा जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए, तो भाई असर्शन रीजन हम पढ़ने वाले हैं। तो जो भी आज इस क्लास में पहली बार आया है, एक बार सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और जितना हो सके बेटा शेयर भी करें। राइट, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप की लिंक्स दे रखी है। फटाफट से ग्रुप में जाके ऐड हो जाइए। जो भी आपका डाउट हो, कुछ भी आपको डिस्कशन करना हो, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट चाहिए हो, वो सब आपको वहां पर मिलने वाली है। और इस क्लास की साथ ही साथ पीडीएफ भी वहां पर आपको शेयर कर दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं असर्शन रीजन और रियल नंबर्स से। देखिए स्टूडेंट्स, असर्शन रीजन की अगर बात करें, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। ये क्या है, स्टेटमेंट्स हैं और कुछ नहीं। असर्शन रीजन आप लोगों के एक तरीके की स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट क्या होता है भाई? स्टेटमेंट क्या होता है? एक सेंटेंस होता है। ये तो आपको पता होगा, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा ना, क्लास 9th में पढ़ा होगा। स्टेटमेंट एक तरीके का सेंटेंस है जिसको हम जज कर सकते हैं कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। यही तो होती है स्टेटमेंट की डेफिनेशन। इट इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस व्हिच कैन बी जज्ड आइदर ट्रू और फॉल्स, बस। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास दो तरीके स्टेटमेंट है, ठीक। एक को हम कहेंगे असर्शन, और इसको डिनोट किससे करेंगे? ए से, ठीक है। इसको डिनोट किससे करेंगे? ए से, असर्शन ए। चलिए, और एक स्टेटमेंट होता है रीजन, जिसे हम कहते हैं आर। ऑलराइट, असर्शन और रीजन। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर इसको कैसे करा जाए? सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास असर्शन में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट होगा, ठीक है। और हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये स्टेटमेंट में जो बात कही गई है क्या ये सही है, तब तो ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे रीजन को भी। फिर हम देखेंगे कि रीजन में जो बात कही है क्या ये भी सही है। ओके, अगर सही है तो फिर देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है यहाँ पर, अगर दोनों सही है तो भाई टिक लगा दीजिए जो जो भी ऑप्शन में है। अब बात आती है ऑप्शन की, कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं आंसर्स की। तो यहां पर देखिए 4 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। 4 पॉसिबिलिटीज हैं ऑप्शन को चूज करने के, ठीक है। अब बात करते हैं, मैं आपको पहले बता देता हूं, देखिए क्या लिखा रहता है, बहुत सिंपल सा है। यहां पर आपको दिखेगा अभी। चलिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से रहते हैं आपके। देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा गया है। यस, इन द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद हमारे क्वेश्चन लग जाएंगे, साथ साथ मैं आपको सिखा भी दूंगा। क्या लिखा है? इन द गिवन क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन। चलिए, ऑलराइट, यहां पर देखिए लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एस, और बिल्कुल सेम टू सेम इसी ऑर्डर में आपको हर क्वेश्चन में बेटा ऑप्शंस मिलने वाले हैं, बिल्कुल सेम इसी ऑर्डर में। ऑलराइट, बहुत आसान है। देखिए इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है मैं आपको बता दे रहा हूं। क्या होगा, देखिए असर्शन और रीजन दोनों सही होंगे, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा होगा, ठीक है। रीजन स्टेटमेंट सॉरी असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा होगा। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। अभी यहां पर समझ में नहीं आ रहा है डियर स्टूडेंट, तो मैं आपको समझाऊंगा विद क्वेश्चन। चलिए, सेकंड चीज ये भी हो सकती है, कभी कभी ध्यान सुनना स्टूडेंट, दोनों ही स्टेटमेंट सही होंगे, असर्शन भी और रीजन भी। लेकिन क्या होगा, जो रीजन में जो स्टेटमेंट लिखा होगा, ठीक है, रीजन में जो बात कही गई होगी, वो असर्शन में जो बात कही है उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा होगा, ठीक है। हो सकता है वो किसी और स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन हो, ठीक है। तो इंडिविजुअली स्टूडेंट्स आप लोगों को चेक तो करना ही है पहले
असर्शन में जो बात बोली गई है उसे भी चेक करना है क्या वो सही है या नहीं है, रीजन में जो बात बोली गई है उसे भी चेक करना है क्या वो सही है या नहीं है। ऑलराइट, चलिए फिर थर्ड चीज हो सकती है, देखिए कभी कभी ऐसा होगा कि असर्शन तो ट्रू होगा लेकिन जो रीजन में जो बात कही गई है वो आपका फॉल्स होगा। एंड इन सम केसेस आपके पास ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है जैसे कि फोर्थ ऑप्शन आपको दिख रहा होगा डी वाला, जिसमें असर्शन फॉल्स होगा और रीजन ट्रू होगा। चलिए तो ध्यान सुनना, असर्शन और रीजन बस एक स्टेटमेंट है। राइट, ये एक तरीके स्टेटमेंट्स है, दोनों को ही हम चेक करेंगे सही है या गलत है करके। आइए पहला क्वेश्चन लगाते हैं स्टूडेंट, बहुत आसानी से हम इसको करने वाले हैं। 2023 एंड 24 में आने वाला है, जैसे कि इससे पहले भी आया था आपका, ठीक है 2022 और 23 में भी ये क्वेश्चन हमको देखने को मिले थे। इस बार आपको पता होगा कि 70% एमसीक्यू का पार्ट है भाई, ठीक, हाँ 70% एमसीक्यू का पार्ट है, तो सभी प्रिपेयर कर लीजिए भाई। चलिए तो देखिए क्या लिखा गया है, ध्यान से पढ़ेंगे, आइए ध्यान से पढ़ेंगे भाई, जल्दीबाजी कहीं की नहीं है। असर्शन में एक बात बोली गई है उसको चेक कर लेते हैं। और देखिए सबसे पहले तो आप इसमें स्टेटमेंट को जरूर देख लेना, ठीक है, सॉरी जो भी ऑप्शन है उन्हें चेक जरूर कर लेना। यहां बोला गया है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5780 एंड देयर एचसीएफ इज 16 देन देयर एलसीएम इज 340, ठीक है, इज इट पॉसिबल? पहले चेक कर लेते हैं कहां से मिलता है हमें सब कुछ। ये जो स्टेटमेंट में जब बात बोली गई है इससे पहले देख लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या ये सही है कि दो नंबर्स का अगर प्रोडक्ट आपके पास 5780 है, ठीक है, और उनका एचसीएफ अगर 17 है तो उनका एलसीएम 340 होगा, ये कह रहा है। तो पहले आप चेक करिए भाई, ठीक है, क्या ये बात सही है या नहीं है। तो देखिए हमारे पास एक क्या हुआ करता था स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला हुआ करता था, ठीक है, वी हैव अ फॉर्मूला कि दैट प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, दो नंबर मान लिया मैंने कोई भी, ठीक है, इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, इनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर हुआ करता था, ठीक है, ये हमने पढ़ा है अच्छे से। चलिए ये हमने अच्छे से पढ़ रखा है, तो स्टूडेंट ध्यान से देखना। चलिए तो देखते हैं क्या एलसीएम वही आ रहा है जो उसने बोला है, ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना स्टूडेंट, चेक करना पड़ेगा आपको। देखिए इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भाई 5780, प्रोडक्ट दे रखा आपको 5780, एचसीएफ इज हाउ मच 17 है, तो एलसीएम को देख लेते हैं भाई, क्या एलसीएम स्टूडेंट सच में 340 आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको चेक कर लीजिए। तो 17 कितने जा, 17 3 जा 51, 6 17 4 68, यस गुड, मजा आ गया। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स अभी तक तो जो असर्शन में जो बात बोली गई थी वो तो ट्रू है, ठीक है, असर्शन में जो बोला है बेटा वो तो ट्रू है, इतना समझ में आ गया। लेकिन अभी यहां पर देखिए, ऑलराइट, तो डी ऑप्शन है वो तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि असर्शन फॉल्स वाला तो हट गया, उसको तो आप कैंसिल कर दीजिए। अब तीन चीज बची हुई है। अब यहां पर ध्यान से सुनना गौर से, इसको कैसे करते हैं सॉल्व, कोई आपको ट्रिक्स अप्लाई नहीं करनी, इसको बस समझना है अच्छे से आपको, ठीक है, कोई ट्रिक्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, ट्रिक्स के चक्कर में मत रहना, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं, मैंने आपको एमसीक्यू क्लास के अंदर भी बताया था, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे भाई, हम तो समझ के करेंगे किसी चीज को। ऑलराइट, तो देखिए क्या लिखा गया भाई, एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। अच्छा अच्छा, आइए, एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, क्या ये बात सही है? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, किन्हीं दो नंबर का एलसीएम ले लीजिए, मैं यहां पर कंसीडर कर लेता हूं 12 और 18, आप इनका एलसीएम निकालिए, ठीक है, दिख रहा है आपको क्लियर, यस, 12 और 18 का जब एलसीएम निकालेंगे स्टूडेंट्स तो आपको कितना मिलेगा, ये मैंने आपको सब बताया है, 12 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 3, और 18 क्या होता है बताइए, 2 टू 4, 2 9 जा 18, मतलब 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो देखिए एलसीएम क्या आ रहा है बेटा, 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, 36 आ रहा है, सिंपल सा, कितना आ रहा है बेटा 36। और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आएगा आपका यहाँ से 6 आएगा, ठीक है, कितना आएगा बेटा 6 आएगा, 6 से आएगा ना, चलिए ठीक है 6 से आएगा ना, 2 टू जाओ 2 का स्क्वायर, और ठीक है ना 2 की पावर 1, ठीक है, लीस्ट एक्सपोनेंट देखना पड़ता है, 2 3 जा 6। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या ये बात सही है, और ये हर किसी के लिए सही होगा कि एचसीएफ हमेशा फैक्टर होता है एलसीएम का, ठीक है, एचसीएफ फैक्टर है एलसीएम का, मतलब एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा, ऑलराइट,
किसी सेम नंबर के ही एलसीएम और एचसीएफ होने चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। तो इन्हीं नंबर का एलसीएम इतना है और इन्हीं नंबर का एचसीएफ इतना है। तो देख लीजिए यस कि 6 डिवाइड कर रहा है बेटा किसको, 36 को। तो इसका मतलब 6 इज अ फैक्टर ऑफ 36। इट मींस एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ क्या, देखिए स्टूडेंट 6 से डिवाइड कर रहा है 36 को, तो इट इज राइट। समझ गए स्टूडेंट्स? चलिए ओके ऑलराइट यस। तो देखिए यस कि 6 फैक्टर है एचसीएफ का, समझ गए इतना आप लोग? हो गया भाई। तो ये दो चीज तो सही हो गई, ठीक है। अब यहां पर से बेटा जो सी वाला जो ऑप्शन था हमारा, इसका ध्यान देना आप लोग, मैं दिखाता हूं आपको। सी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। रीजन भी ट्रू हो गया, असर्शन भी ट्रू हो गया, तो मतलब सी वाला भी कट गया। अब है सबसे बड़ी बात यहां पर वो ये समझने की, क्या बताइए, ठीक है हाँ बताइए। अब बात ये है, देखते हैं फिर क्या रीजन इसको एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा है। रीजन तो कुछ और ही बात कर दे रहा है यार। देखिए खुद देखिए स्टूडेंट्स, बताइए क्या इस चीज से आपको ये पता है, चलो मान लिया, क्या आपने इस चीज से ये चीज फाइंड करा? नहीं किया, कभी नहीं फाइंड किया। आपके पास फॉर्मूला था, क्या आपके पास फॉर्मूला था, तब जाके आपने कहा वो जो स्टेटमेंट लिखा है ना जिसका एलसीएम 16 आ रहा, कितना आ रहा है 340 आ रहा, वो सही है। जब आपके पास फॉर्मूला था, कौन सा वाला बेटा, ये वाला, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू A इंटू बी। इसके कारण इससे थोड़ा पता चल रहा है हमें, नहीं स्टूडेंट्स साफ साफ दिख रहा है भाई, इससे हमें पता ही नहीं। इससे आप क्या ये चीज फाइंड कर देंगे, 340 एलसीएम निकाल देंगे? नहीं निकाल पाएंगे। वो अपने आप में सही है, ये भी अपने आप में सही है, लेकिन ये चीज इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही है, ये चीज कर रही है, ये चीज इस असर्शन को एक्सप्लेन कर रही है। ऑलराइट, ये जो है बेटा, ये अगर ये होता, ठीक है, तब एलसीएम कितना आता, 340 आता। बस समझ गए आप लोग? तो इसीलिए इसमें यहां पर क्या होगा, ध्यान सुनना, दोनों अपने आप में सही बात है, ठीक है, दोनों अपने आप में सही है, लेकिन रीजन का कोई भी एक्सप्लेनेशन, मतलब रीजन एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा है असर्शन को, ठीक है। ऑलराइट, समझ गए आप लोग? तो बहुत बढ़िया हो गया। तो आई थिंक आप सभी लोग समझ रहे होंगे इसको। देखिए ऑलराइट, तो यहां पर क्या है भाई, अगर रीजन में ये लिखा होता ये चीज, दैट कि HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, तब आप कह देते कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। तो इसमें जो ऑप्शन होगा बेटा वो कौन सा होगा, आपका बी होगा। बी ऑप्शन को आप सब लोग चेक कर लेना भाई, व्हाट इज रिटर्न इन द बी। भाई बी में क्या लिखा गया है, ध्यान से रखना कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। एक मिनट स्टूडेंट्स, ठीक है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए मजा आ गया, आइए सो इसको देखते हैं भाई, इसको ध्यान से ना देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले भाई चेक कर लेना है। ऑलराइट, इतना तो सही है। देखिए आप इंडिविजुअली चेक करिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पहले रीजन को चेक कर रहे हैं या असर्शन को कर रहे हैं, आपकी जो इच्छा है आप करिए। मैं रीजन को चेक करना चाहता हूं, चलो देख लेते हैं। यस, रीजन में जो बात बोली है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, रीजन में जो बात बोली गई है वो बिल्कुल करेक्ट है कि HCF ऑफ टू नंबर इज 12 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, सॉरी रीजन में क्या बात बोली गई है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू A इंटू बी। ये हम जानते हैं, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, इट इज ट्रू। सो चलिए भाई, सो ये तो सही बात है, बिल्कुल रीजन तो सही हो गया। अब एक चीज और देख लेते हैं, अगर ये सही है ना तो एक काम कर लेते हैं, ऊपर जो लिखा गया है HCF ऑफ टू नंबर इज 12 एंड देयर, ये भी तो हमें फॉर्मूले से ही पता है, लेकिन फिर भी तो चेक करना पड़ेगा ना भाई। मुझे पता है ये चीज हमें फॉर्मूले से पता है, फिर भी तो चेक करना पड़ेगा ना कि बेटा कि एलसीएम क्या सच में 72 आ रहा, क्या पता गलत भी हो। राइट, इतना तो हमें पता है कि ये नीचे वाले फॉर्मूले से आ रहा होगा, नीचे जो रीजन में जो फॉर्मूला लिखा है, रीजन में जो बात कही गई है, उसी से आपको जो असर्शन में जो एलसीएम 72 आ रहा है वो उसी से आ रहा होगा, ठीक है, रीजन के स्टेटमेंट से ही आ रहा होगा। रीजन के स्टेटमेंट में क्योंकि साफ साफ आपको आपके पास फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। तो देखिए HCF ऑफ टू नंबर इज 12, चलिए तो दो नंबर का HCF 12, एलसीएम निकालते हैं, देखते हैं, और कितना है 864, तो 12 7 जा 84 2 12, अरे वाह हो गया। देखिए स्टूडेंट्स एलसीएम 72 आ गया। ये है बेटा प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, ये है एलसीएम इनटू HCF। इट मींस देखिए ये चीज कहां से मिला आपको बताइए, अगर मैं बात कहूं
देखिए स्टूडेंट्स, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, द HCF of two number is 12 and their product is 864, then their LCM is 72 because या ड्यू टू, बिकॉज फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर। देखिए पूरा आपको एक एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, यहां से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, कंप्लीट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, उसके कारण ही नीचे, ठीक है, ये हो रहा है, राइट। किसके कारण हो रहा है सब कुछ? बिकॉज, भाई किसके कारण? इसीलिए बिकॉज किसके कारण हो रहा है सब कुछ? नीचे जो बात कही गई है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। तो इट मींस रीजन भाई उस स्टेटमेंट को, मतलब असर्शन में जो बात बोली गई है उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स ये बिल्कुल कठिन नहीं लग रहा होगा आपको, इसलिए शॉर्ट ट्रिक्स के चक्कर में मत रहना, मैं आपसे फिर बता रहा हूं, ठीक। चलिए अगली वो जो बात बोली गई है, 5 इज एन एग्जांपल ऑफ अ रेशनल नंबर। भाई 5 एग्जांपल है रेशनल नंबर का। यस, सही बात है भाई, 5 तो रेशनल नंबर है। वाई 5 इज अ रेशनल नंबर? देखिए स्टूडेंट्स, इतना ध्यान देना, मैं आपको इस आंसर में दो क्वेश्चन एक साथ करवा दे रहा हूं। वाई 5 इज अ रेशनल नंबर? अगर मैं, ये आपको पता है रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स, एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, क्योंकि मैं 5 को 5/1 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। अब रीजन की तरफ जाइए, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल नंबर। देखिए, आइए, चलिए भाई ये तो सही हो गया ना स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो तो बिल्कुल करेक्ट हो गया कि 5 एक एग्जांपल है रेशनल नंबर का, ठीक। तो भाई असर्शन तो सही हो चुका है, रीजन में जो, सॉरी, जो आपका क्वेश्चन 3 है बेटा, असर्शन, इसमें जो बात बोली गई है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 5 को मैं 5/1 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं, इसलिए एक रेशनल नंबर है, ठीक हो गया। आपको पता है अच्छे से। सेकंड चीज, रीजन के अंदर बात बोलेगी कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, एक बार चेक कर लेते हैं। ऑल की बात करें, ऑल पॉजिटिव इंटीजर में स्टूडेंट्स इन समवेयर वी हैव √9 की अगर बात करें, क्या ये भी आपका इरेशनल है? सारे पॉजिटिव इंटीजर में 9 भी तो आएगा, 9√9 ±3 होता है, ठीक है। या फिर आप कुछ भी देख लीजिए, 3 का एग्जांपल ले लीजिए, 3 है, ठीक है। अगर आपका प्लस का 3 ही आ रहा है तो उसको देख लीजिए भाई, ठीक है। 3 क्या है आप अपने आप में? भाई 3 तो एक रेशनल नंबर है, कैसे हो गया है पॉसिबल? गलत हो गया, देख लीजिए भाई। तो क्या हुआ आपके साथ? असर्शन तो सही था, रीजन गलत हो गया। अब आपको कुछ देखने की जरूरत है नहीं, फिर कौन से ऑप्शन में ऐसा होता है बेटा? सी वाले ऑप्शन में। आपको ऑप्शन सबसे पहले कॉपी कर लेने हैं, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल हमेशा ऐसे ही रहते हैं हर एक क्वेश्चन के लिए। तो सी ऑप्शन में बेटा लिखा था क्या कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया भाई, आ जाइए। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ p इज अ प्राइम नंबर √p इज एन इरेशनल नंबर, सो √3 इज एन इरेशनल नंबर। क्या बात है, तो सही तो है, क्या सोचना है इसमें? ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल 101% बात सही है, ठीक। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एक, मैंने मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, गलत मत करना इस क्वेश्चन को। ऑलराइट, देखिए ये ठीक बात कही है कि हमें पता भी है कि अगर p एक प्राइम नंबर और रूट के अंदर जब भी प्राइम नंबर होता है तो वो इरेशनल बन जाता है, तो उसने एग्जाम्पल भी दे दिया यहाँ पर, जिससे कि √3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक काम करते हैं, ये √3 रेशनल कैसे हुआ होगा? क्योंकि हम इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस, मतलब √3 सॉरी आपका इरेशनल नंबर क्यों होगा? क्योंकि हम इसे p अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सिंपल सा, मैंने अपने आप से ये आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है, क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इरेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। लेकिन 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 क्या, नीचे एक बात बोली गई है, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। चलिए भाई, ये भी बात सही है, ठीक है, ये भी बिल्कुल बात सही है स्टूडेंट। देखिए ये थोड़ा सा आपको लगेगा ऐसा क्वेश्चन कि आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। ऊपर जो बात बोली गई थी बिल्कुल करेक्ट थी, नीचे जो बात बोली गई है बिल्कुल करेक्ट है। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इससे क्या हो रहा है, जो रीजन में जो बात बोली गई है, ये स्टेटमेंट आपको ऐसा नहीं लग रहा कि उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है? इसलिए अलग ही बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। उसको करेक्टली एक्सप्लेन करने वाला एक स्टेटमेंट कौन था?
कि हाँ कि इरेशनल नंबर को हम पी अपन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ऑलराइट, इसीलिए तो यहां पर इंडिविजुअली देखा जाए तो दोनों ही सही हैं। अब कैसे मैं आपको बताता हूं जो रीजन है बेटा इसमें प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर। नॉन जीरो रेशनल नंबर में जैसे जीरो नहीं, जैसे 1 2 3 4 राइट 5 कुछ भी ले लीजिए नॉन जीरो, -1 -2 आपकी इच्छा जो लेना चाहते हैं। ऑलराइट, और एक इरेशनल नंबर जैसे मैं 2 ले लेता हूं, इसको मिटाता हूं पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का तो आपका ये था, और ये कौन सा है, चलिए भाई। तो देखिए अब यहां जो बात बोली गई है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, पहली बात तो बिल्कुल करेक्ट है बेटा, असर्शन इज ट्रू। नाउ बात करते हैं रीजन के बारे में, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर, नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, व्हाट नॉन जीरो, कुछ भी ले लीजिए, एग्जांपल ले लेते हैं भाई, एग्जांपल ले लेते हैं 2 और एक, चलिए 2√3। रेशनल और इरेशनल हमेशा रेशनल ही, इरेशनल ही बनाते हैं, सॉरी इरेशनल बनाते हैं ना। चलिए तो कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमेशा इरेशनल बनाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ये अपने आप में सही बात है, लेकिन ये जो रीजन में जो बात बोली गई है ये स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट, समझ गए आप लोग। चलिए सो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होना चाहिए। ऑलराइट, इसका आंसर बी होना चाहिए। अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है इस क्वेश्चन में तो आप मुझे जरूर बताइए। कहां बताएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में बताना, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग मुझे जरूर बताइए। अगर आपको लग रहा है इस क्वेश्चन में कुछ और ऑप्शन है, अगर आपको डाउट लग रहा है तो आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, राइट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है स्टूडेंट्स, उस, ठीक है ना, उसमें आपको बी वाला टिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये भी सही है लेकिन आर इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये अलग बात चल रही है, वो अलग ही बात चल रही है। वहां पर रूट, रूट के अंदर पी हो तो प्राइम नंबर हो जाएगा, सॉरी वो रूट के अंदर का प्राइम नंबर हो तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक हो गया, राइट। चलिए तो इसमें जो ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स वो आपका बी हो जाएगा, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। बी में ये लिखा था ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट ए। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 50 की तरह बात करते हैं। 18 इज द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम एंड स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नेचुरल नंबर। बाप रे कितना बड़ा लिखा है, ठीक है। 18 इज द एलसीएम ऑफ, देख लेते हैं भाई क्या क्या 18 एलसीएम है। 18 इज द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम, स्मॉलेस्ट प्राइम, स्मॉलेस्ट प्राइम, स्मॉलेस्ट प्राइम कौन हुआ 2, एंड दूसरा नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट भी है साथ साथ, ऑड भी है साथ साथ, कंपोजिट भी है साथ साथ, नेचुरल नंबर भी है साथ साथ। चलिए तो कौन होगा ऑड के साथ, छोटा भी है, कंपोजिट भी है, कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स आपको मिले, ठीक है, इंक्लूडिंग 1 ऑल्सो। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर तो 4 होता है, उसके बाद का ऑड भी चाहिए, ठीक है, तो 5 नहीं होता। 6 से देखें तो भाई 6 तो आपके पास क्या है, इवन है, इवन कंपोजिट नंबर है, ठीक है, क्योंकि 6 के भी 2 से ज्यादा फैक्टर मिलते हैं, 6 2 3 और 1 ऑल्सो। अब बात करते हैं 7 की, तो बेटा 7 भी आपका एक ऑड है, 7 तो ऑड है, इसका तो कोई भी फैक्टर नहीं है, खुद 7 और 1 है। फिर 8 में फिर इवन आ गया, 9 आ चुका है। चलिए कौन आ गया, 9। 9 स्मॉलेस्ट ऑड पॉजिटिव नेचुरल नंबर है आपका, क्योंकि यहां पर देखिए इसके 3 फैक्टर है, 9 भी, 3 भी, 1 भी, तो सबसे छोटे छोटे से छोटा है वो वाला, ठीक है, उस तरीके का। तो 2 और 9 का एलसीएम हमेशा 18 ही आएगा, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। चलिए आप 2 का 9 यहाँ पर लिख सकते हैं, तो 18 तो एलसीएम आ गया, तो बेटा ये तो सही होगी बात। तो असर्शन में जो बात बोली गई है बिल्कुल करेक्ट बोली गई है। स्मॉलेस्ट, अब रीजन की बात कर लेते हैं, देखते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम एंड कंपोजिट नंबर इज 3 एंड 4। स्मॉलेस्ट प्राइम गलत हो गया है, स्मॉलेस्ट प्राइम तो बेटा 2 होता है ना। बस इतना आसान क्वेश्चन तो हमें मिल जाए तो मजा आ जाए। कहां पर आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे पता है, जब दोनों ही सही हो जाते हैं, ठीक है, जब दोनों ही सही हो जाते हैं वहां पर आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जैसे कि मैंने अभी सिखाया आपको कैसे करना है, बिल्कुल उसी तरीके से आप लोग करिए। तो इसमें रीजन में जो बात बोली गई थी बेटा वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, ऑलराइट, बिल्कुल इनकरेक्ट है, ठीक है। चलिए स्मॉलेस्ट प्राइम तो बेटा 2 होता है,
और कंपोजिट तो ठीक है चलो, लेकिन स्मॉलेस्ट प्राइम 2 होता है, इसलिए यहाँ तो 3 लिखा है तो गलत हो गया। तो ये कहाँ मिलेगा आपको? सी वाले ऑप्शन में मिलेगा, तो सी आप टिक लगा लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का बेटा सी टिक लगा लेना। अब बढ़ते हैं आगे 6 की तरफ जाएं। अगर एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, ये तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो रियल नंबर मैंने स्टार्ट किया था तो उसमें उसका स्टेटमेंट में ही यही होता है, ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, ठीक है, एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ऐसे हम बात बोलते हैं ना, मैंने अच्छे से आपको समझाया था। तो पहले ही चीज तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की एक बात करें तो यहां पर असर्शन में जो बात बोली गई है बिल्कुल करेक्ट हो चुकी है। रीजन, अच्छा क्यों? अगर देखिए स्टूडेंट ध्यान सुनना, कभी कि मैं आपको बताता हूं एक चीज सुनना, मैंने बताया इसको करने का तरीका क्या है। अब अगर असर्शन में जो स्टेटमेंट बोला है अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली यू हैव सम एग्जांपल्स आल्सो, you can take some examples so that you can prove this what given statement, मतलब assertion को आप प्रूव कर सकें, कोई एक ऐसा एग्जांपल हो आपके पास। here we have example 11 into 5 into 3 into 2 plus 5, ठीक है ना। so let's check it कि सही है या नहीं है, मतलब इस एग्जांपल को देखिए, राइट। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके प्रोडक्ट के प्राइम के फॉर्म में। आइए अब ये जो इतना बड़ा लिखा गया है स्टूडेंट्स 11 into 5 into 3 into 2 plus 5, ये कोई ना कोई नंबर होगा, देखिए कोई ना कोई नंबर होगा ऑब्वियसली। आइए मैं आपको बता देता हूं, 6 में असर्शन तो सही था, तो 11 into 5 into 3 into 2 plus, आइए इसमें से अगर 5 कॉमन ले स्टूडेंट्स तो कितना बचेगा? 11 into 3 into 2 प्लस का 1, और ये हो जाएगा 5 33 66 प्लस 1, यस देखिए स्टूडेंट्स साफ दिख रहा है 67। अब ये क्या था? देखिए ये एक नंबर ही था, कौन था वो नंबर? कंपोजिट नंबर हो गई, देखते हैं क्या था। 5 7 30 का 5 3 5 से 30 33, मतलब 335। देख लीजिए एक कंपोजिट नंबर है और इसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं, देखिए 1 2 3, राइट। तो आपने एक्सप्लेन कर दिया ना उसको, जो बात बोली थी इस सेशन में आपने वहां पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सोचिए, ठीक है ना, कि हाउ एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। आपने कहा है लेट अस टेक एन एग्जांपल, आपने कहा लेट अस टेक एन एग्जांपल, एग्जांपल ले लेते हैं भाई। लो भाई आपने लिया तो आपने प्रूफ भी कर दिया उस चीज को कि यस कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस प्रोडक्ट प्राइम, उसके प्राइम के जो प्रोडक्ट जो भी प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में मैं इसको एक्सप्रेस कर सकता हूं। आपने कर दिया 5 और 67। यहाँ पर 1 मत लिखना, मैं मानता हूं, लेकिन 1 इसलिए लिख रहा हूं आपके लिए क्योंकि मैं दिखा रहा हूं आपको कि यस कंपोजिट नंबर है तो 2 से ज्यादा फैक्टर है इसके पास, राइट। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़े भाई, ध्यान से देखना। √5 इज एन इरेशनल नंबर, सही बात है, इसमें इतना क्या सोचना भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो √5 इज इरेशनल नंबर, सही हो गया, बिल्कुल करेक्ट है। स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज इरेशनल। देखिए स्टूडेंट्स मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान सुनना। अभी यहां पर देखिए √5 इज एन इरेशनल नंबर लिखा हुआ है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां पर कह रहा है रूट के अंदर मतलब इंटीजर है कोई, कौन? 5 है ना, रूट के अंदर बेटा 5 तो है आपके पास, एक ना एक इंटीजर है वो। अब बात कर रहा है ये कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो भाई, से कहने का मतलब है अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो रूट के अंदर, ठीक है, तो वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है। पॉसिबल है? बताइए, अभी तो हमने क्या था, नहीं है पॉसिबल। असर्शन में तो बात सही बोली गई है, रीजन की जो बात हो गई बिल्कुल गलत हो गई। तो A/R इज फॉल भाई, अभी फिर से बताता हूं आपको, देखिए √36 ले लीजिए, तो 6 प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है, और 6 से क्या है अपने आप में रेशनल नंबर है। आप तो ये कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, इट मींस यू आर रॉन्ग, A/R इज फॉल्स, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन बेटा। तो इसके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है, राइट। इससे पहले वाले का आंसर क्या था स्टूडेंट्स? हाँ बोथ A एंड R इज ट्रू, क्वेश्चन नंबर 6 का था। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा, ठीक है,
तो इसमें आपका यस ऑप्शन ए ही है जो सही रहेगा आपका, ठीक है। ए में क्या था, ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब असर्शन, ठीक है, इसमें दोनों ही सही थे। चले भाई, बहुत बढ़िया हो गया। अब आ जाइए, हाँ, एट्थ वाले की तरफ बढ़ते हैं कि एन स्क्वायर माइनस एन इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो सेवंथ का सी हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। एन स्क्वायर माइनस एन इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। टेक एग्जांपल ऑफ 1। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है तो हर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये चीज वैलिड होनी चाहिए, ये चीज, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट वेयर व्हेन n इज इक्वल टू 2, मतलब एक नेचुरल नंबर है, तो n स्क्वायर माइनस n चेक कर लीजिए कितना आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2, 2 जा 4 माइनस 2, यस 2। this 2 is divisible by 2, this 2 is divisible by 2, it means बिल्कुल करेक्ट बात बोली गई है। अब आ जाइए रीजन की तरफ बढ़ते हैं। रूट टू इज नॉट अ रेशनल नंबर, ये बिल्कुल अलग बात। देखिए ऊपर तो क्या बातें चल रही हैं, आप खुद सोचिए, इसमें इतनी बड़ी साइंस नहीं है। रूट टू इज नॉट अ रेशनल नंबर, ये तो पता ही है आपको, ठीक है, हम जानते हैं। अब देखिए ये रीजन में जो बात बोली गई है, क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। सोचिए ना, इतना दिमाग लगा सकते हैं, कुछ भी तो नहीं है इसमें, ठीक है। ऊपर जो बात बोली गई है, आप क्या कहेंगे बताइए, आप जब आपके पास क्वेश्चन आएगा, ठीक, कि वाई एन स्क्वायर माइनस एन इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन, ठीक है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन, तो आप क्या लिखेंगे, बिकॉज रूट टू इज नॉट अ रेशनल नंबर, ठीक है। क्या ये कोई बिल्कुल करेक्ट है? आपको लग रहा है कि आपने बिल्कुल सही बात बोली? बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, राइट। चलिए, तो अपने आप में बेटा इंडिविजुअल देखें अगर, मतलब सेपरेटली अगर देखें दोनों को, तो बात बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन रीजन की जो बात है बिल्कुल बहुत ही अलग है, दूर से बहुत दूर की है, ठीक है। मतलब ये जो बात बोली है, ये स्टेट असेसन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि रूट टू नॉट अ रेशनल नंबर। चलो क्या है इससे, क्या पता लग रहा है इससे? कुछ भी नहीं बेटा। चलिए, तो भाई रूट टू इज नॉट अ रेशनल नंबर, तो होने को तो दोनों ही सही है, बट रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा भाई, अभी मैं बताता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो आपका बी होने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इस असेसन को अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट हो जो इसको एक्सप्लेन कर दे, स्टेटमेंट होने को कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान सुना, एक स्टेटमेंट आप ऐसा बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, कि टेक n इज इक्वल टू 2, और फिर आप दिखाएंगे वहां पर कि 2 उससे डिवाइड हो रहा है 1 बार। अगर रीजन में ऐसा कुछ लिखा हो तब तो सही रहेगा, तब तो हो जाएगा, आपने उसको प्रूफ कर दिया बस। तो फिर उस समय क्या होगा आपका, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यस। तो अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। ये आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को आपको प्रिपेयर कर लेना है। चलिए भाई, अब देखिए इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 12 टू द पावर n, ठीक है, क्या बोल रहा है कि 12 टू द पावर n एंड विद द डिजिट 0 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। अगर देखिए स्टूडेंट क्या करना है ना, आप एक n को नेचुरल नंबर मान लीजिए, स्मॉल n जो है बेटा वो एक नेचुरल नंबर है। चलिए, तो n कोई भी नेचुरल नंबर है, तो मैं यहाँ पर 12 की पावर n कह रहा हूँ, वो 0 से एंड होगी अगर n कोई भी नेचुरल नंबर हो। लो क्या करना है, 2 ले लीजिए या 1 ले लेते हैं, नेचुरल नंबर बोला है तो 1 ले लेते हैं, तो ये तो 12 आ गया। अब 12 की जब मैं प्राइम फैक्टर से करूंगा तो 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो कोई भी नंबर 0 से एंड कब होता है, जब उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 हो, एटलीस्ट एक 2 और 5 तो होना चाहिए। यहाँ तो सिर्फ 2 है, 5 तो है ही नहीं, तो 0 कहां से आ जाएगा बेटा, ये मैंने आपको बताया था, ये सब एक्सप्लेन मैंने आपको कर रखा है। तो 12 की पावर n नेवर एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, राइट। तो ये जो हो गया, ये पहला स्टेटमेंट अभी ऐसा आ गया पहला, जिसमें आपका असर्शन फॉल्स जब भी हो जाए। देखिए कभी कभी कितनी चीजें कितनी अच्छी होती है ना, कभी कितनी चीजें अच्छी होती हैं। तो ऐसा देखिए अभी यहां पर जो है ना आपको 4 स्टेटमेंट मिलेंगे, मैं अभी आपको बता देता हूं। अभी ऐसा भी आप सोच रहे हो कि सर कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों फॉल्स हो जाएं, ठीक है। तो अगर होगा ऐसा ऑप्शन आपको लगेगा तो टिक लगाना, और नहीं अगर ऐसा ऑप्शन तो बल्ले बल्ले हो गए, क्योंकि असर्शन फॉल्स हो गया तो रीजन पर ध्यान मत दीजिए, रीजन वाली बात बिल्कुल सही होगी,
देख लेंगे आप लोग, ठीक है। तो एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0 इफ इट्स प्राइम फैक्टर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m into 5 की पावर n वेयर m and n आर नेचुरल नंबर्स। ठीक हो गया, बिल्कुल वही बात है, ठीक है। तो देखिए कितनी बड़ी चीज है ना, समझे आप लोग। चलिए, तो असर्शन की बात तो गलत हो गई बेटा, ठीक है। सही होती तो मैं इस रीजन में जो स्टेटमेंट है इसके कारण कहता कि हाँ बिल्कुल सही है, अब वो गलत है, ठीक है। और ये नीचे जो बात है वो बिल्कुल सही है। अब असर्शन गलत हो चुका है तो रीजन तो अपने आप ही सही है, मतलब ठीक है, रीजन को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो डी जो ऑप्शन होगा यहाँ पर, मतलब ए तो आपका ट्रू हो गया और आर आपका फॉल्स हो गया। स्टूडेंट्स, इन केस अगर आपको यहाँ पर कुछ भी डाउट हो रहा हो, सिंपल सिंगल डाउट भी हो रहा हो, छोटे से छोटा डाउट भी हो रहा हो, तो आप मुझसे जरूर पूछिए भाई, ठीक है। नीचे व्हाट्सएप नंबर भी एक दे रखा आपको 8909634615, आप उसमें से हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ देखिए बात बोली गई है क्वेश्चन नंबर 10th में कि एचसीएफ 2 नंबर का एचसीएफ 5 है, उनका प्रोडक्ट 150 और एलसीएम 30 है। पहले चेक कर लीजिए, आइए आइए पहले चेक कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए स्वयं ये चीज मैं बता रहा हूँ ना, बहुत काम आने वाली है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, शॉर्ट ट्रिक्स काफी बताते हैं, ठीक है टीचर्स, ठीक है। आपने आप में अगर आपको लगता है शॉर्ट ट्रिक्स को हम कैच कर पा रहे हैं, अच्छे से चीजों को समझ पा रहे हैं, तो शॉर्ट ट्रिक्स से भी तो आप यूज करिए। अदरवाइज मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, बिल्कुल समझिए इनको, ठीक है ना, इस चीज को। जैसे मैंने आपको बताया हर एक चीज को, अगर असर्शन ट्रू है तो क्यों है, कैसे आप कह रहे हैं वो ट्रू है, रीजन ट्रू कैसे कह रहे हैं आप ट्रू है। चलिए ये सब चीज तो है। अब देखिए पहली चीज, देखिए रीजन में एक बात यहाँ पर बोली गई है कि यस फॉर एनी 2%, यहाँ पर गलती बहुत जल्दी करेगा स्टूडेंट, बहुत जल्दी, वेरी फास्ट। क्यों? क्योंकि रीजन में फॉर एनी 2% इंटीजर ए एंड बी एलसीएम और प्लस लिख रखा बीच में प्लस है, अगर प्लस हो गया तो गलत, ये तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट्स, भाई ये तो कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो एलसीएम अगर इनटू एचसीएफ होता तब जाके सही होता। तो रीजन फॉल्स हो चुका है, ठीक है। अब रीजन फॉल हो चुका है तो असर्शन को चेक कर लीजिए, और ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि रीजन फॉल्स हो गया तो एक ही ऑप्शन है, क्या? सी वाला। कितना सिंपल हो गया ना, देखिए स्टूडेंट्स, एक ही ऑप्शन है सी वाला, ठीक है। तो फिर भी आप चेक कर सकते हैं, देख लीजिए सी वाले ऑप्शन में क्या था, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। तो एचसीएफ और 2 नंबर इज 5 और एलसीएम निकालना है और प्रोडक्ट 150 है, लो जी भाई, तो 5 into 30, तो एलसीएम इज इक्वल टू 30। ये शॉर्ट ट्रिक हो गई आप लोगों, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, ठीक है। आप लोग इस चीज को एक बार कॉपी जरूर कर लें। तो मैंने यहाँ पर आपको रियल नंबर्स के असर्शन रीजन बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस है, जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर ही आता है, उसका एक पार्ट है असर्शन रीजन, तो रियल नंबर्स यहाँ पर करवा दिया। और आपको पता भी होगा कि हमारी लाइव क्लासेस यहाँ पर चलती है, आज नहीं ले रखी मैंने, ठीक है, किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम था नेटवर्क का यहाँ पर, ठीक, और लाइट नहीं आ रही थी वाईफाई की, तो उस वजह से आज आपकी क्लास नहीं होगी, लाइव क्लास, ठीक। सो आपको बता दूं लाइव क्लास की टाइमिंग डेली शाम को 7 बजे होती है, ठीक है, शाम को 7 बजे आप सभी तैयार है ना, क्योंकि कल अब हम करने वाले हैं क्या, पॉलिनोमियल्स के क्या असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, वो भी हमारी लाइव चलेगी डेली शाम को 7 बजे। चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, आप सब लोग उसको शेयर सब्सक्राइब एंड जितना हो सके बेटा फ्रेंड्स तक इसको पहुंचाइए, ऑलराइट। और यहाँ पर देखिए 5 चैप्टर्स मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैंने आपको बता ही दिया शुरुआत में, 5 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, ठीक है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, नॉट ब्रीफ, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मैंने सिखा दिए। तो एक बार जाके जरूर आप सभी लोग चेक कर लें। और सारे ही चैप्टर्स के एमसीक्यूज हो चुके हैं, मतलब अप टू 5 चैप्टर्स, एनसीईआरटी के अप टू 5 चैप्टर्स सब के मैंने आपको 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी यहाँ पर करवा दिए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। और मैंने आपको बता दिया, अगर आपको कहीं डाउट हुआ हो तो आप नीचे यहाँ पर व्हाट्सएप, ठीक है, नंबर आपको दे रखा है, सभी लोग इसमें मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर एंड गुड बाय।